हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो बिहार गवर्नमेंट ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग का 2022 का पहला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि स्नातक स्तरीय पदों के नियुक्ति हेतु है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार कर्मचारी आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। तो इस वीडियो में हम आपको इस पूरे विज्ञापन में आपकी एज क्या रहने वाली है, आरक्षण क्या रहने वाला है, कब स्टार्ट होगा, सब बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ऑनलाइन आवेदन देखिए, इसका स्टार्ट हो जाएगा 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से इसका स्टार्ट होगा और आवेदन की अंतिम तिथि जो दी है वो है 17 अप्रैल तक, 17 मई तक, 17/5। तो पूरे एक महीने से 4-5 दिन ज़्यादा ही का टाइम दिया है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं वैकेंसी कैसे कैसे मिली है। सबसे पहला पद है जो इसमें, वह है सचिवालय सहायक। इसी को आरओ कहा जाता है। सचिवालय सहायक की कुल वैकेंसी है वो है 1360 वैकेंसी है। और यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। यहाँ अनारक्षित सीट टोटल है वो है 558 सीट है 1360 में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस को जो कोटा दिया गया है वो है 136, पिछड़ा वर्ग को है 154, अन्य पिछड़ा वर्ग का है 264, अनुसूचित जाति का है 201, जनजाति का इसमें सीट नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं, देखिए महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित दिया गया है। ओबीसी की जितनी महिलाएं हैं उनके लिए 47 सीट रिजर्व है। यह है ओबीसी वुमेन के लिए। ओबीसी वुमेन के लिए 47 सीट रिजर्व है। कुल वैकेंसी है 1360 वैकेंसी। तो 1360 में सिर्फ 558 वैकेंसी जो है ये है अनारक्षित यूआर के लिए। अब बाकी आगे की पोस्ट में देखते हैं। अब दूसरा जब देखेंगे तो दूसरा ये है योजना सहायक। यह है योजना सहायक। ये डिपार्टमेंट का नाम है योजना एवं विकास विभाग। लेवल 7 की ये पोस्ट है सब, ग्रेजुएट लेवल पे। स्नातक इसमें भी मांगा है। किसी भी आप चाहे बीए हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, स्नातक आपके पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद 3 साल का प्लस 4 ईयर कोई भी। तो उसके लिए देखिए 2 टाइप से बांटा गया है। एक है 125 पोस्ट। 125 पोस्ट में 49 जो पोस्ट हैं वो आपके हैं अनरिजर्व। और दूसरे में है 40 पोस्ट, उसमें 16 पोस्ट हैं अनरिजर्व। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी को भी सीट दिया गया है। तो इसमें एसटी की सीट काफ़ी कम है, लगभग इसमें तो 0-0 ही है। ओबीसी की सीट 27% आरक्षण होता ही है, तो उनकी भी सीट ज़्यादा ही होती है। थर्ड नंबर पे अब आप देखेंगे, थर्ड नंबर पे है मलेरिया निरीक्षक। तो मलेरिया निरीक्षक ये है स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में है, लेवल 7 पे ये भी पोस्ट है। इसके लिए आपको एक वो चाहिए, विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष। तो इसमें अगर आपके पास बीए की डिग्री है जो कि बैचलर ऑफ आर्ट होता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। विज्ञान का कोई भी सब्जेक्ट आपके अंदर स्नातक के अंदर होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी आपका होना चाहिए। बीएससी, सीधा बीएससी आप समझ लीजिए। बीएससी जिसके पास है वो इसको भर सकता है। मलेरिया निरीक्षक का पद है। इसमें टोटल वैकेंसी है 74, जिसमें अनरिजर्व की वैकेंसी है 44। तो यूआर की वैकेंसी है 44 आउट ऑफ 74। और दूसरा वाला क्या है 19, तो इसमें अनरिजर्व की वैकेंसी है 10 आउट ऑफ 19। तो टोटल वैकेंसी हो गई है 54 वैकेंसी है अनरिजर्व की। 54 है अनरिजर्व की वैकेंसी है, वो है मलेरिया निरीक्षक की वैकेंसी है। अब इसके बाद आते हैं अगले पोस्ट पे। जो ये अगला लेवल है ये लेवल 6, अब तक लेवल 7 थे। अब इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, यह है वित्त विभाग में मांगा गया है। अब इसमें क्या चाहिए आपको, पीजीडीसीए का डिग्री इसमें चाहिए। पहली बात तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरी बात पीजीडीसीए, ये कंप्यूटर कोर्स होता है, इसका आपको सर्टिफिकेट मांगा है। अथवा बीसीए अथवा बीएससी आईटी या उसके समकक्ष। तो आईटी से जिन्होंने भी किया होगा बीएससी, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें सीट कितनी है, 2 सीट है। 2 सीट में 1 सीट है अनरिजर्व, बाकी 1 सीट और है, उसमें
वो दे दिया गया है ओबीसी को। अगला जो है वो है 5वें नंबर पे अंकेक्षक। ये किसमें है? कार्यालय निबंधन सहयोग समिति। ये लेवल 5 की पोस्ट है। लेवल 7 है, लेवल 6 है, लेवल 5 है। तो लेवल 7 पे 3 पोस्ट हैं और लेवल 6 पे 1 और लेवल 5 पे भी 1 पोस्ट है। अब आइए लेवल 5 के पोस्ट को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 256 पोस्ट है, जिसमें से महिलाओं के लिए रिजर्व है 13 और अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है 40। तो यहाँ पे आरक्षण कुछ ज़्यादा ही दिया गया है। अनरिजर्व को 256 में सिर्फ और सिर्फ 40 वैकेंसी ही मिलेंगी। बाकी ओबीसी को आप देख सकते हैं यहाँ पे 71 सीट दिया गया है और दूसरे वाले है 34। तो 34 में मिला है टोटल वैकेंसी 14। तो 14 वैकेंसी कितनी मिली है? 34। 14 यहाँ पे है और ऊपर है 40 वैकेंसी। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है टोटल 54 वैकेंसी हैं अनरिजर्व लेवल 5 पे। अब इसके बाद देखते हैं एज और क्राइटेरिया क्या क्या है। एक और वैकेंसी है, एक मिनट इसको जरा ऊपर कर लिया जाए। इसमें क्या है? सहायक वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी अथवा गणित के किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। मतलब कि आपके स्नातक में कोई भी मैथ का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर मैथ आपके स्नातक में नहीं है तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। सांख्यिकी अथवा गणित, वाणिज्य अर्थशास्त्र। टोटल 370 पोस्ट हैं, जिसमें 163 पोस्ट है अनरिजर्व। तो इसमें कितनी है? 163 आउट ऑफ 370। 370 में 163 सीट है, दूसरे वाले में 117 सीट है और आउट ऑफ कितने? एक मिनट, 52 सीट है आउट ऑफ 117। तो 52 सीट है 117 सीट में। अब सबका हम एक बार योग देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2187, जिसमें से अनरिजर्व को दी गई है 880 सीट। तो आप 880 सीट पे फाइट करेंगे अनरिजर्व, और बाकी आपकी जो जो कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है सरकार के हिसाब से ही। अब इसके बाद नीचे आके देखते हैं। अब यहाँ पे न्यूनतम शैक्षिक आवेदन ऑनलाइन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक, मतलब कि 17 मई तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसको भर पाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में उपरोक्त तालिका के वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर 17/5 के बाद आपके पास डिग्री आती है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, यह साफ साफ लिखा हुआ है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हम देखते हैं। अब बाकी यहाँ पे देखिए आपका सबका आरक्षण दिया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी महिलाएं, देखिए ये वुमेन के लिए आरक्षण है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति और क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। मतलब कि जिन भी वुमेन का शादी हो चुका है, मैरिज हो चुका है, तो उनके पति की क्या कास्ट है और उनकी इनकम क्या है, उससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार यहाँ पे साफ साफ लिखी है, उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए उनका प्रमाण पत्र, ठीक है, तभी उनको मिलेगा आरक्षण का लाभ। तो ये एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ था। अब बाकी देखते हैं नीचे और क्या क्या है। दिव्यांग के लिए है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातिन सबके लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी का है। अब इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे और भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं, जो भी आप बनाएंगे प्रमाण पत्र, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अंतिम तिथि है आपका 7 मई। तो जिनका भी प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है वो जल्दी से इसको बनवा ले। 17 मई तक अगर ये वैलिड होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक ही निर्गत होना आवश्यक है। 17 मई तक ही वैलिड होगा। और बाकी एज देख लेते हैं। एज तो आप सबको पता ही होगा, न्यूनतम है 21 वर्ष।
21 वर्ष आपका होना चाहिए और 21 से 37 साल तक। 37 अगर आपकी एज है अनरिजर्व के लिए है। बाकी ओबीसी को मिलेगा 3 साल का छूट और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए दिया गया है। इसको भी देखिए, वुमेन के लिए है 40 साल, 40 साल महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग को दिया गया 40 साल। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल का छूट मिलता है। तो 37 और 5 हो गया 42 साल। तो ये भी आपको पता ही है। अब नीचे आप देख सकते हैं, हाँ, फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस आप देखिए। एग्जामिनेशन फ़ीस जो रखा गया है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। तो अनरिजर्व ओबीसी, यूआर और ओबीसी का टोटल है 540 रुपये आपको देना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो आपको ये पता है स्टेट में अगर आप उस स्टेट के निवासी हैं तभी आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप किसी अन्य स्टेट के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। वैसे ये बिहार का एक अच्छा पहल है, क्योंकि झारखंड में भी वैकेंसी आया था, वहाँ तो अनरिजर्व को भी वैकेंसी नहीं दी गई थी, वहाँ पे डोमिसाइल मांग दिया था, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है बिहार और यूपी का। अनुसूचित जाति के लिए 135 रुपये, जो कि आपका मेंटेनेंस चार्ज होता है ऑनलाइन सर्विस का। और दिव्यांग के लिए, मतलब कि जो पीएच हैं, उनके लिए भी 135 रुपये है। सभी श्रेणी की महिलाएं जो बिहार की स्थायी निवासी हैं उनके लिए 135 रुपये देना पड़ेगा। और बिहार के बाहर जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, या तो वो महिलाएं हैं, वुमेन या मेन है, सबके लिए 540 रुपये ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, और इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है, वो सबसे अच्छा चीज़ है। अब इसके बाद अब यहाँ देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जब इसका प्री होगा उसमें कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मुख्य के लिए। तो प्री में अगर आप पूरे वैकेंसी का, जैसे 100 वैकेंसी है, तो प्री में इसका 5 गुना, मतलब 500 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अब अगला जो है, यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस भी यहाँ पहले दे चुका है। तो सिलेबस देखने के लिए आप यहाँ पे आइए। सामान्य अध्ययन के आएंगे क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान और गणित के हैं, मानसिक क्षमता जांच, तो ये रीजनिंग है। ये तो नॉर्मल सा सिलेबस है। सबसे अच्छी बात है इंग्लिश को नहीं रखा गया है, यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूपी, बिहार और जो आसपास के स्टेट हैं वहाँ इंग्लिश एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बोर्ड में वहाँ ज़्यादा इतना पढ़ाया नहीं जाता है इंग्लिश। तो सामान्य अध्ययन आएगा, सामान्य विज्ञान, गणित, और यहाँ पे इसका सिलेबस भी दे रखा है, जो आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सबका सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वार्षिक, ये पड़ोसी देश संबंध, और वो तो आप बीएपीएससी का सिलेबस जानते ही हैं। सामान्य विज्ञान में क्या है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है और भूगोल है। सामान्य विज्ञान का ये है। यहाँ पे मैट्रिक स्तर, मतलब कि 10th लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, 12th के नहीं। भारत और उनके पड़ोसी देश, समय सामरिक विषय है। और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, और क्या है, गणित में, गणित भी आपका 10th तक आएगा, 10th लेवल तक ही गणित आएगी। इसमें यहाँ पे दिया हुआ संख्या पद्धति और दशमलव, भिन्न, बाकी जितने आरआरबी वाले हैं, ठीक, आरआरबी का ही सिलेबस है। तो जिनका भी आरआरबी तैयार है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मानसिक क्षमता जांच, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ और है, आपको एग्ज़ाम में 40% नंबर लाना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम में 40% नंबर लाएंगे तभी आप एलिजिबल होंगे उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति के लिए 32, महिलाओं के लिए 32, दिव्यांग के लिए 32, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, फिर नीचे वही दिया हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, ठीक है। तो अब इस नोटिफिकेशन में लगभग हम सब चीज़ बता चुके हैं आपको। इसके बाद फ़ोटो वोटो का सब है। अब जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा तो वो भी आपको बता देंगे कैसे करना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।